जनपद मथुरा में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ने अपनी लंबित मांगों और कथित उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने विभागीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें लगातार मानसिक, आर्थिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धरने में शामिल कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें कई महीनों से समय पर वेतन नहीं मिल रहा, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो रही है। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कार्यस्थल पर उनके साथ कई बार अभद्र व्यवहार किया जाता है और अनावश्यक दबाव डालकर काम कराया जाता है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी कई बार अधिकारियों द्वारा आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिससे कर्मचारियों की गरिमा को ठेस पहुंचती है। उनका कहना है कि इस संबंध में कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। कर्मचारियों का आरोप है कि विभाग में उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जिसके कारण वे खुद को असुरक्षित और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी के चलते मजबूर होकर उन्हें धरना प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए और कार्यस्थल पर सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित किया जाए। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि कर्मचारियों की शिकायतों की जांच कराई जाएगी और यदि किसी स्तर पर गलती पाई गई तो उचित कार्रवाई की जाएगी। धरना दे रहे कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज सीएमओ कार्यालय में पहुंचे, अनिश्चितकालीन धरना है। किस बात को लेकर आप सब लोग धरना दे रहे हैं, क्या मामला पूरा? जी, मामला यह है कि हमारी कुछ मांगे हैं जो कि समस्त सीएचओ की तरफ से हम लोगों ने रखी हैं। यहाँ पर मेन हमारा जो टॉपिक है, मिस्टर संजय सिवरिया जी जो कि डीपीएम पोस्ट पर है यहाँ पे मथुरा में, और उनके द्वारा कई ऐसी चीजें हम लोगों के साथ की जा रही हैं जैसे कि अभद्र व्यवहार, मतलब ग्रुप पर भी इस तरह की लैंग्वेज का उपयोग करना जो मतलब ठीक नहीं है हमारे लिए। मतलब बोला भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम भी कर्मचारी हैं और वो भी कर्मचारी हैं। और एक कर्मचारी की मर्यादा यही होती है कि एक दूसरे से गिव रिस्पेक्ट टू टेक रिस्पेक्ट। दूसरी चीज, मतलब हमारी जो सैलरी है वो कभी भी साथ में नहीं बनती है, हम लोगों की अलग से बनाई जाती है। एक आश्वासन दे दिया जाता है कि नहीं, हम तो सबकी सैलरी बना दी जाती है, तो टाइम पर हमारी सैलरी की नहीं आती। और पीबीआई से भी रिलेटेड ये है कि पीबीआई तो 6-6 महीने का, कई ब्लॉकों में 8-8 महीने से पीबीआई नहीं मिला है। सफाई कर्मचारी जो हम लोग आम सेंटर पर कार्यरत हैं, वहां पर एक सफाई कर्मचारी रखा जाता है जिसको मंथली पहले 500 रुपए मिलते थे और 1000 रुपए मिलते हैं। वो 1000 रुपए भी अब उनको उनके टाइम पे नहीं दिया जा रहा है। इवन हमने अपने ब्लॉक पर भी 11 महीने का जो उनका पैसा था वो अब निकल रहा है। तो 11-11 महीने तक अगर एक सफाई कर्मचारी की भी तनख्वाह नहीं जा रही, जो हमारे माध्यम से हम पे विश्वास करके जुड़े हुए, तो हमारी मांग कहाँ रखी जा रही है? हमें हमेशा आश्वासन दे के भेज दिया जाता है। एसडीएम मैडम आई हैं, उनसे बात तो आप है, क्या कहा उन्होंने? एसडीएम मैडम ने यह कहा है कि हमें आप जो सूचनाएं आपने लिखित में दी गई है, हाँ, जो सूचनाएं हमको लिखित में दी गई है, और मतलब वो आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं उनको लिख कर दीजिए। कई बार हमने लिखित में सीएम ऑफिस में भी रिसीव कराया है कार्यालय में, और उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं। हमारे प्रति हमें यह महसूस होता है कि एक देश का भाव रखा जाता है, मतलब सीएचओ को संविदा से, मतलब एनएचएम कर्मचारियों से भी अलग करके, कि हमारे एनएचएम कर्मचारियों को कभी प्रॉब्लम नहीं होती, उनकी सैलरी नहीं आती है, जबकि सीएचओ को क्यों प्रॉब्लम रहती है? तो जब सैलरी नहीं दोगे तो प्रॉब्लम तो होगी। सरकार की सेवा कर रहे हैं, आपकी पर्सनल सेवा कर नहीं रहे हम। इस तरह की लैंग्वेज का उपयोग कि तुम समझाओगे, तू समझाएगा, इस तरह की लैंग्वेज अगर हमारे साथ की जाती है तो क्या हमें महसूस होगा कि हम एक सुरक्षित वातावरण में कार्य कर रहे हैं? हाँ चलो हो जाएगी। अरे यहीं पे रखो सर। तो धरना दे रहे हैं आपके कार्यालय के बाहर, क्या मांग है उनकी? बात नहीं, उनके द्वारा राल सीएचसी का प्रकरण है, उनके द्वारा एक सीएचओ ने शिकायत की थी। शिकायत के संबंध में जांच चल रही है और एसडीएम महोदया को जांच दी गई है। अनुमोदन के उपरांत शीघ्र ही उनकी जांच की जाएगी। सीएचओ डीएपीएम पर आरोप लगा रहे हैं गंभीर, क्या प्रकरण? कुछ शिकायत किया उन्होंने आपके सामने? नहीं, ऐसी तो कोई शिकायत है नहीं। क्या शिकायत है उनकी? मुख्य अगर बात करें, शिकायत तो राल सीएससी की ये थी कि वहां के अधीक्षक ने जब इन लोगों को चेक करना शुरू किया, हाजिरी है ना, तो उसमें से कई लोग वो अनुपस्थित मिले थे।
और अधीक्षक ने फिर वीडियो कॉल के माध्यम से जब इन लोगों की उपस्थिति जान नहीं पाई तो उसमें कई लोग अनुपस्थित थे, इसी संबंध में शिकायत हो रही है।